खाने में। यार ऐसे कहते हुए दिल कट जाता है, लेकिन कहना पड़ेगा कि 4 लेजेंड्स का आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर आ गया। टीम इंडिया पहुंच चुकी है 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया, वो जमीन जहां पर कंगारुओं से ज्यादा ऐसा लगता है कि हम घर आ गए। बिकॉज ऐसा रिकॉर्ड रहा है टीम इंडिया का, वहां पर 2 सीरीज हमने जीती है लगातार वहां पर, और ऐसे में टीम का कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन बॉस आंखें भर आती है ये सोचकर कि इंडियन क्रिकेट के 4 सबसे बड़े लेजेंड्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का ये आखिरी ऑस्ट्रेलियन टूर है। अब देखिए बॉस, कहने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो 2030 तक अपनी क्रिकेट खेले, लेकिन आपको जब आप एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का तो आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है। और वो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव चीख चीख कर ये कह रहा है कि बॉस अभी 2024-25 में जब ये सब 38, 37, 36 एज ब्रैकेट में चल रहे हैं, और 4 साल बाद जब अगला टूर आएगा तो तब ये सभी जो है 42 41 मतलब सभी अपने 40 क्रॉस कर चुके होंगे। और 40 के बाद एक क्रिकेटर डोमेस्टिक T20 लोकल T20 लीग्स तो खेल सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो इसीलिए इन ऑल प्रैक्टिकल सेंसेस ये इन चारों का या कहें आखिरी ऑस्ट्रेलियन टूर है। अब ऐसे में टीम इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस, इन चारों लेजेंड्स को कैसे फेयरवेल दिया जाता है। बिकॉज चलिए आप WTC से भी ओरिएंटेड करते हैं, तो WTC अगर इस साइकिल में इंडिया नहीं जीतती और फिर भी प्लेयर्स पुश करते हैं कि हम अगले साइकिल में भी WTC खेल लेंगे, तो अगला WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया बॉर्डर गावस्कर खेलने आएगा, और अब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगा वो उससे अगले बॉर्डर गावस्कर उससे अगले WTC साइकिल में जाएगा। इसका मतलब कि जो अगला WTC साइकिल है उसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडिया आना है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। तो इन सूरतों को देखते हुए अगर ये एक और WTC साइकिल खेलते भी हैं तो भी फिर उसके बाद तो इन्हें रिटायर होना ही पड़ेगा, और इन चारों के करियर्स का ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हर प्रैक्टिकल सेंस के तौर पर होने वाला है। लेकिन क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं ये, और क्या चैलेंज दे सकते हैं कंगारुओं को? देखिए सबसे पहले बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट ना के बराबर रहा है। उनके आंकड़े भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास असर उन्होंने किया नहीं, और उनका सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीब्यूशन है वो है टिम पेन को ये कहना कि तुम चेन्नई आओ, तुम्हारा मैं आखिरी टेस्ट मैच बनाऊंगा। बस वही उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट। और वैसे ही उनके काउंटर पार्ट रविंद्र जडेजा ने भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, उनके भी रिकॉर्ड्स इतने कुछ खास है नहीं। रोहित शर्मा ने भी खास कुछ ज्यादा मुझे याद नहीं आता कि नोटेबल अचीवमेंट्स किए हों ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन देन कम्स टू द वन मैन, विराट कोहली। इनका तो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड हो भाई साहब, कयामत है कयामत। 2012-13 में पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, उसी में 4 शतक ठोक दिए थे और तभी बता दिया था कि हु इज द विराट कोहली। उसके बाद में फिर 2014 में टूर किया जब पूरी टीम स्ट्रगल की, लेकिन कोहली नहीं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे वो 2017-18 में, जिसमें भी रन बनाए, और 2020-21 के अंदर पहले भले ही एक मैच छोड़कर चले गए हों, एक मैच के बाद ही टीम को अलविदा कह गए हो, लेकिन बॉस इम्पैक्ट वहां भी था, और ऑस्ट्रेलिया के अखबार चीख चीख के इनका ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट बता रहे हैं। सो ऐसे में इन चारों के पास मोटिवेशन होगी अपनी पास्ट की चीजें करेक्ट करने का, और भले ही इंडिया पिछले 2 टूर जीती हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इन चारों ने पर्सनली कुछ अचीव नहीं किया है बड़ा। तो ऐसे में इन चारों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आखिरी टूर है और उसे काउंट किया जाए। और एक जो चीज है 4 में से 3 के करियर पर कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं किया है, और विराट कोहली के पास मोटिवेशन है बॉस अपने बैड फॉर्म को पीछे छोड़ने की। तो ये चारों लेजेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि खा जाएंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, और पैट कमिंस के ब्रिगेड को अब से ये चारों सता रहे होंगे अपने सपनों उनके सपनों में आकर कि बॉस आखिरी टूर है, और आखिरी टूर में हमेशा खतरनाक होते हैं बड़े प्लेयर्स। देखते हैं ये प्लेयर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो वक्त बता ही देगा। लेकिन उससे पहले नेट्स में प्रैक्टिस चल रही है और इंडिया जम के पसीना बहा रही है। हालांकि एक इंजरी स्केयर जरूर है कि KL राहुल जो है स्ट्रेचर की तरफ जा चुके हैं, बिकॉज उनको कोनी पे लगी है बॉल, और इसीलिए हो सकता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को ही पहले मैच में मौका मिले।
देखते हैं अब किसको टीम मैनेजमेंट ट्रस्ट करता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।